में जब तक कि हम अपनी गाड़ी तक भी जाके बैठ सके तब तक रक्त पूरा हो जाता है और उसकी क्वालिटी हर हालत में 120 दिन में पूरी वापस लौट आती है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप दान करो और आपको वापस ना मिले, कुछ भी। और यही तो हमारा सनातन कहता है, यही तो हमारा देश कहता है कि तुम दान करो। दान में सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि मैं अपना ही दान कर दूं। मैं खुद भी तो इसी काम के लिए भेजा गया था, हम सबको इसीलिए तो भेजा था, इसीलिए तो बनाया था उसने, तभी तो नाम दिया मानव, मनुष्य, इंसान, क्योंकि हम आके यहाँ पे मानवता, मनुष्यता और इंसानियत कर सकें। और इससे बड़ी क्या होगी कि हम अपने आप को ही दान कर दें जाते जाते। और ये तो वैसे भी व्यर्थ हो जाएगा ना उसके बाद, जिसको हम जो कहते हैं कि हमें प्यार करते हैं और हमारे परिवार के हैं, वो तो हमें कुछ एक घंटे में जला देंगे या दफना देंगे। पर अगर हम यहाँ रह सकें टेक्नोलॉजी के चलते, जो कि अब बहुत इजीली पॉसिबल है, और ऐसे उत्सव मनाते चले जाएं, तो कोई भी दिवंगत आत्मा जो कहीं से भी अगर देख पा रही है तो उसे मालूम है कि उसकी आना और जाना इतना सार्थक हुआ कि आज भी उसका नाम लिया जा रहा है, जगह जगह उसके नाम पे तालियां बजाई जा रही हैं और शुक्रिया किया जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बात सिर्फ इस कमरे तक ना रह जाए, हम इसके बारे में खुल के बात किया करें। बहुत सारी चीज़ों पर हम बातें करते रह जाते हैं कि हॉर्मोन्स में क्या हो रहा है और धुरंधर पिक्चर कैसी बनी और न जाने क्रिकेट मैच में क्या होगा। आज हमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ें करनी बाकी हैं वो ये हैं कि हम क्यों इस धरती पे आए हैं और जाते वक्त क्या करना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। आखिरी मिनट में जब निकल रहे हों तो एक संकल्प ज़रूर होना चाहिए हमारा कि हमें इतनी जल्दी मत हटा देना यहाँ से। इंसानियत का आखिरी पड़ाव जो है, जो बिल्कुल चरम सीमा उसकी, जो उसकी चोटी है, वो आखिरी सांस में ही आती है, जब हम अपने आप को पूरा ही दान करके किसी के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं। वापस जब जाते होंगे वहाँ वो ज़रूर पूछता होगा कि तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हें भेजा क्यों था। जो कल चावल, गेहूँ, आलू केला था उसको तुमने आज जयदीप का नाम दे रखा है, वो सब तो उसी का दिया हुआ था ना। उसने बांटना था अपने बाकी बच्चों में, और हमने बांटा नहीं, हमने उसको जला दिया, दफना दिया और कुछ किया भी नहीं उसके लिए। ऐसी गलती ना हो जाए। चलिए सबसे चल के बाहर बात करते हैं। और मुझे मालूम है मेरा देश ही करेगा, बाहर के देशों में ये बात नहीं की जा रही है। वहाँ पे अभी भी सोचा जा रहा है कि किसके पास तेल ज़्यादा और किसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब ज़्यादा है। हमारे देश में ये बातें की जा रही हैं। आज की सुबह इतने सारे लोग मिल के बात करें, इसलिए खूब खुल के बात होनी चाहिए। अगर इस वक्त समाज और इस धरती को बचाने का कोई हल्का सा भी कहीं पे दीप जल रहा है तो वो मेरे देश में जल रहा है, यहाँ पे इस कमरे में जल रहा है, आप लोगों के साथ दिलों में जल रहा है। आइए आखिरी मौका है शायद कि हम अपनी दुनिया को बचा सकें इंसानियत के माध्यम से। नहीं तो टेक्नोलॉजी और साइंस को यूज़ करके हमने इसे करीब करीब बर्बाद कर ही दिया अभी तक। जो बच गया है वो ये साइंस टेक्नोलॉजी यूज़ करें, जिस मेडिकल कॉलेज में खड़े होकर हम आज बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम शायद दुनिया को फिर से बचा दें एक बार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर जयदीप कुमार शर्मा है। और आप यहाँ किस पर्पज़ से आए? आज आपको कैसा लगा कि ये कार्यक्रम क्या था, क्या इसके बारे में कुछ अंदाज़ा था, या आपको किस उसमें बुलाया गया है संदर्भ में? काफ़ी अरसे से मैं जानता था ये दधीची देहदान समिति के बारे में। यूँ तो दधीची के बारे में सभी लोग जानते हैं, ऋषि दधीची के बारे में, जिन्होंने अपना अस्थियों का दान करके वज्र बनाया था असुरों के नाश के लिए। पर क्योंकि अब मैं डॉक्टर हूँ, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, तो जब मुझे बताया गया कि अनुदान के बारे में एक और संस्था भी काम कर रही है, मुझे भी इंटरेस्ट था, तो मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ। और आज इनके इस प्रोग्राम में मुझे कहा गया कि संभावना है कि मैं कुछ और लोगों से मिलता हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती कि मैं जा पाया, मिल पाया कुछ लोगों से। तो आपकी क्या इसमें जर्नी रही, आपका क्या अभी तक का एक्सपीरियंस रहा? जनाब, ऐसे काम होने चाहिए? ऐसे काम तो होने ही चाहिए, और केवल मेरा ही देश कर सकता है, और केवल आज ही ये संभव है। शायद आज से 20 साल पहले ये तर्कसंगत ना होता इस बारे में बात करना। आज भी किसी और देश में इसके बारे में बात करना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी भी तेल और न्यूक्लियर एनर्जी और न जाने किस किस चीज़ के पीछे लोग झगड़ा कर रहे हैं। ये प्रेम देश में बांटना कि मेरा शरीर भी तेरे लिए मैं इस्तेमाल कर लूँगा, तेरे दर्द मुझे समझ में आते हैं, जाते वक्त भी मैं तुझे सब कुछ लेके जा सकता हूँ, ऐसे विचार केवल मेरे देश में होते हैं। और इस विचार के प्रसार होना चाहिए। हम लोग बात करें उसके बारे में, समाज से बात करें, विश्व भर में बात करें। और आज मुझे जो आपके साथ जो घटना घटी, आप 9, 8, साढ़े 9 महीने कोमा में रहे, उन परिवारों का कितना आशीर्वाद आपके साथ है जो आप यहाँ आज खड़े होके इस पेड़ की छाया में इंटरव्यू देने के लिए आप वैसे तो शुक्रिया मैं करूँगा अपने उन तमाम गुरुओं का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जहाँ मैं पढ़ा हूँ,
क्योंकि हज़ारों सालों का उनका मेहनत और कई सौ घंटों का मेरे ऊपर करा हुआ काम, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़े होकर आज आपसे बात कर पा रहा हूँ। मैं 55% परमानेंट विकलांग हूँ। ये चेहरा मेरा नहीं है, मेरी लात नहीं है, मेरा कंधा नहीं है, मेरी शिपसलियाँ नहीं है, पर बावजूद उसके मैं टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ खड़े होकर आज आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये तो साइंस है, पर इसके पीछे वो भावना की हारना नहीं है। तो कहा जाता है कि परमानेंट विकलांग तो उसको छोड़ना नहीं होता अकेले, और टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी पुरातन सभ्यता और स्पिरिचुअलिटी जो हमारे देश में ही अकेले कि जादू किया जा सकता है। मानवता एक जादू है जिसमें अभी बहुत काम होना बाकी है, और उस ढंग से टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हुए हम अगर एक दूसरे की जान बचा सकें, इस विश्व को रहने लायक एक बेहतर स्वर्ग बना सकें, उसकी संभावना की नहीं। आप आज की डेट में आज हमारे आइडियल थे, लोगों को प्रेरणादायक आपका बहुत नहीं, ऐसा नहीं, मैं खुद आज आप आए, आपने लोगों को संबोधित किया कि आपकी वजह से कितने और लोग हैं आज के ज़माने में। साहब एक चीज़ जो कमी है वो ये लोग सुनते नहीं हैं। मुझे आज इतने लोगों ने सुना, मैं ये सब 50+ वाले सुनने वाले ही बुलाए थे हमने। मैं कृतज्ञ हूँ इन सबका कि इतने सारे लोग मेरे को आज यहाँ पे इतने ध्यान से सुन रहे थे और इतना प्यार मिला मुझे यहाँ पे। मैं भरपूर हृदय से यहाँ से लौट रहा हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपका अपना आदरणीय जगदीप सिंह गहलोत जी, समिति के अध्यक्ष श्री महेश पंत, महामंत्री श्री विशाल चड्ढा, और आज हमने एक बहुत संक्षिप्त और बहुत उपयोगी जिनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से विषय समझा डॉक्टर शेफाली, हमारे समिति के अन्य कार्यकर्ता गीता जी, मंजू जी, कमल खुराना जी, प्रमोद जी, पायल जी, बबीता जी, सत्या जी, भाइयों और बहनों, थोड़ा अनमना होके आया हूँ मैं आज। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब से मेरे मित्र थे बलबीर पुरी, हमने परिषद में भी इकट्ठे काम किया था। वो बहुत अच्छे लेखक बन गए थे, अखबारों में हर हफ्ते उनके लेख करते थे। राम जन्मभूमि के लिए जब वहाँ पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो सोचा कि उसके पहले उसका एक अच्छा किताब लिखी जाए अंग्रेजी में। तो हम इनके पास गए थे, इनको विदेश जाना था, टिकट खरीदे हुए थे, रिफंड नहीं था, टिकट कैंसिल करे, और रोज सवेरे से बैठकर 11-12 घंटे का परिश्रम करके एक बहुत उपयोगी किताब राम जी के लिए लिखी। कल रात उनका ध्यान हुआ, मुझे उनको विदा करने के लिए शमशान घाट जाना, इसलिए मैं पूरे कार्यक्रम में भी नहीं रह पाऊंगा। यहाँ हम सब जो लोग बैठे हुए हैं, हमने एक बड़ा संकल्प किया हुआ है। हम भारत को सबक करेंगे, हम भारत को स्वस्थ करेंगे। मैं कहीं जा रहा था ट्रेन में, सामने की सीट पर एक छोटा सुंदर सा बच्चा आकर बैठा। आंखें बहुत अच्छी लग रही थी, पर थोड़ी देर में मालूम पड़ा आंखें देखने में अच्छी थी, उनमें दृष्टि नहीं। छोटे बच्चा, मेरे मन में आया कि इसके जीवन का क्या पता है कि कौन चला जाए, क्या ये मेरी आंखों से देखेगा। और कल्पना करिए कि उसको आंख मिल जाए, हम में से किसी की मिल जाए, कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा यज्ञ है। इससे अच्छा क्या श्रेष्ठ हो सकता है।
और मेरी 2 आंखों से या हम में से किसी की भी दानी की 2 आंखों से 4-5 लोग देखने लग जाएं। आजकल ऐसा हो गया है कि जिसका कॉर्निया जितना खराब होता है उतना काट के लगा देते हैं। एक आदमी के नेत्रदान से 4-5 लोग देखते हैं। किसी बर्न वार्ड में किसी को मिलने जाता हूं, एक बात का संतोष होता है, ये जल्दी स्वस्थ हो इसके लिए इसको स्किन चाहिए, किसी मनुष्य की त्वचा चाहिए। हम दे रहे हैं। दिल्ली में जितने त्वचा दान होते हैं वो ज्यादा तौर पर हमारे ही होते हैं। और उसका मैश बना के उस घाव पे लगा दो, वो स्वस्थ हो जाएगा। कोई ऐसा मरीज हो जिसकी हड्डी टूट गई, ऑपरेशन हो गया, उसका पैर वजन बांध के लटका दिया गया, 3 महीने, और 3 महीने में बाकी अंग निष्क्रिय ना हो जाए, इसलिए बाकी अंगों का व्यायाम कराने के लिए कोई फिजियो आता है। इसको कोई स्वस्थ हड्डी मिल जाए, ऐसे एक व्यक्ति की कल्पना करिए जिसको हृदय चाहिए मिला, किडनी चाहिए मिली, लीवर चाहिए मिला, अस्पताल में से स्किन डोनेशन मिलने के कारण जल्दी स्वस्थ हुआ, हड्डी मिलने के कारण उसको 3 महीने लेटना नहीं पड़ा, और फिर मेडिकल कॉलेज में जिसकी पूरी देह। ये इतना अच्छा कार्य है कि जब मैं बताऊं, कुछ रचनाएं होती हैं जो हम सोच कर लिखते हैं, लेकिन कुछ रचनाएं होती हैं जो ईश्वर हमें प्रेरित करता है कि हम लिखें, और हम केवल एक माध्यम होते हैं। तो जब इस कार्यक्रम में मैं आने वाली थी, पहले जो हुआ था, जो कवि सम्मेलन हुआ था, और उसमें मैं बताऊं, जब मैं गाड़ी में बैठी हूं और उस कार्यक्रम के लिए निकली हूं, बस उस आधे घंटे के अंतराल में एक रचना ईश्वर ने मुझसे पूरी करा दी। और यही एक पवित्र कार्य है, और इस पवित्र कार्य के निमित्त जो रचना मुझसे ईश्वर ने लिखवाई, उसके लिए मैं प्रभु को कितना धन्यवाद दूं। मेरे पास शब्द नहीं है। कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं, भाषा भी मौन हो जाती है, और वही जो मौन भाषा होती है वो कविता में अभिव्यक्त हो पाती है। हम वैसे बोलकर उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मंजू प्रभा दीदी को भी, और मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को, और आप सब जो देहदान से जुड़े हुए हैं। मैं 2 पंक्तियाँ उसकी जो मुखड़ा है वो आपको सुना देती हूँ, सुनिएगा। थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। और एक बार मैं और मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि हम लोगों के कवि सम्मेलन देर रात तक चलते हैं, लगभग 3 बजे तक। कल मैं पुष्कर में थी, वहाँ बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है, उसमें कवि सम्मेलन था, और रात में लौटी हूँ और अब यहाँ पहुँची हूँ, तो इसलिए थोड़ी सा विलम्ब हो जाता है। सुनिएगा। देहदान 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 कीजिए, देहदान 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 कीजिए, देहदान 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 कीजिए, देहदान धर्म युक्त है ये बात जानिए, देहदान धर्म युक्त है ये बात जानिए। नहीं है इसको मानिए, रशीद दीजी ने किया है बात ये बखानिए। देहदान 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 कीजिए,
देहदान 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 कीजिए, देहदान देहदान। क्या बात है, इन्हीं का नाम गीता है। देहदान देहदान अंगदान कीजिए, नाशवान ये शरीर नष्ट हो ही जाएगा, प्रियजनों को परिजनों को दे। तालियां बजा के सुन लीजिए एक बार। देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, नाशवान ये शरीर नष्ट हो ही जाएगा, प्रियजनों को परिजनों को देर तक न भाएगा, खाक में मिलेगा या कि अग्नि में समाएगा, माद मृत्यु के न ये किसी के काम आएगा, नाशवान देह पे न आठों याम रीझिए, नाशवान देह पे न आठों याम रीझिए, देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, दधिच देहदान समिति की अहम है भूमिका, यह अनेक वर्ष से दिखा रही है रास्ता, देहदान अंगदान की समूची प्रक्रिया है सरल सुलभ व पारदर्शिता भरी क्रिया, मृत्यु लोक में अमृत को इस तरह से पीजिए, मृत्यु लोक में अमृत को इस तरह से पीजिए, देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, जन्म भर कमाया धन यहीं पे छूट जाएगा, देह का भरा कलश है रीत फूट जाएगा, प्राण का पला पखेरु उड़ के रूठ जाएगा, अंत काल में अहम का भ्रम भी टूट जाएगा, पुण्य साथ जाएंगे तो पुण्य लाभ लीजिए, पुण्य साथ जाएंगे तो पुण्य लाभ लीजिए, देहदान अंगदान। एक साथ गाएंगे सब लोग। देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, देहदान धर्म युक्त है ये बात जानिए, शास्त्र के विरुद्ध भी नहीं है इसको मानिए, ऋषिदधीच ने किया है पूर्व में बखानिए, देवराज इंद्र का बना था वज्र जानिए, अपने पक्ष में तुरंत फैसला ये लीजिए, अपने पक्ष में तुरंत फैसला ये लीजिए, देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए। आवाज जोर से। देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए। उस कृपा को स्वीकार कर रहे हैं और इसी उद्देश्य को लेकर जहाँ हम इन्हें कहते हैं वो प्रेरणा के लिए उपस्थित रहते हैं। धन्यवाद शब्द इनके लिए बहुत छोटा है, ये स्वयं लगे हैं और इन्होंने हमारी गुरुग्राम की जो टीम है उसमें स्वयं से आगे आकर कहा कि इस समिति की गुरुग्राम शाखा के लिए जो भी दान की प्रक्रिया है उसमें एज अ डॉक्टर मैं अपने सभी संपर्कों को भी इस्तेमाल करूंगा और स्वयं भी समय लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जगदीश का। अभी हमारे बीच में एक और शख्सियत उपस्थित है, थोड़ा देर से आई हैं और हमें इस बात का थोड़ा सा मलाल भी है डॉक्टर कीर्ति काले से कि इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात शेयर करती हूँ कि दधीची देहदान समिति ने कवि सम्मेलन किया और उस कवि सम्मेलन में हमने विषय रखा कि देहदान और अंगदान से संबंधित कविताएं आएं, पर बहुत निराशा हुई कि उस कवि सम्मेलन में राष्ट्र प्रेम बहुत हुआ, प्रकृति प्रेम बहुत हुआ, पर हमारे विषय पर केवल और केवल एक ही गीत या कविता आई
जो कि डॉक्टर कीर्ति काले ने लिखी। उसके शब्द बहुत अच्छे थे, उसके लिरिक्स अच्छे थे। इन्होंने गा के उस कवि सम्मेलन में गाया, रोहिणी की तरह हुआ था ये। और तभी हम लोगों को लगा कि इस गीत को हम अपना ध्येय गीत बनाते हैं। और इसका लॉन्च हमने किया फिल्म फेस्टिवल, वरदान फिल्म फेस्टिवल, जो हमने अभी फरवरी में किया था दलित जी देहदान समिति के माध्यम से। उसमें जब हमने गीत लॉन्च किया तब भी कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि ये वहाँ नहीं पहुँच पाए। आज भी हमने कोशिश करी कि इनका गीत हम इनके सामने गाएं, पर ये आज भी लेट हो गई। मैं डॉक्टर साहब आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यहाँ बैठे 200 लोगों ने वो गीत तालियां बजाकर गाया है जो आपने मिस किया। तो मैं निवेदन करूँगी अपनी समिति। आपका शुभ नाम क्या है और आप यहाँ किस पर्पस से आई हैं और आपको क्या लगा, ये कार्यक्रम क्या था, इसके बारे में क्या समझती हैं? मेरा नाम श्रीमती शशि मित्तल है। मैं इस कार्यक्रम में दधीची देहदान समिति में पहली बार आई हूँ। मैं कुरुक्षेत्र से इसके लिए मुझे बुलाया गया था क्योंकि मैंने अपने पति का शरीर दान किया था। हम दोनों ने पहले ही 6-7 साल पहले ही हम दोनों ने अपना देह को दान करने का संकल्प ले लिया था। और हमें दधीची देहदान समिति ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था और हमारा कार्ड भी बनकर आ गया था। तो क्योंकि हमने देहदान अभी 16 मार्च को किया है, तो आप लोगों ने बड़े रिस्पेक्टफुली बुलाया। मैं प्रथम बार, मैंने ही नहीं, हमारे कुरुक्षेत्र वासियों ने, क्योंकि मेरे हस्बैंड यूनिवर्सिटी से एज ए प्रोफेसर, चेयरमैन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन भी रहे हैं, वहाँ से रिटायर हुए थे। और जब उन सबको ये पता लगा था कि हम लोगों ने बॉडी डोनेट कर रखी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सभी दिग्गजगण हमारे यहाँ पधारे थे ये देखने के लिए कि कैसे देहदान होता है। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, मैंने भी प्रथम बार देखा था, लेकिन मेरा देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। जितने आदर सत्कार के साथ इनको आपकी समिति ने आदर सत्कार के साथ लेकर गए हैं, उसे देखकर हमारा व हमारी यूनिवर्सिटी के लोगों का सबका मन प्रसन्न हो गया। और वो कहने लगे कि भाभी जी आपने हमें नहीं बताया, हम भी देहदान के लिए तैयार हैं और देहदान करना चाहते हैं। आप इस कार्यक्रम को आगे भी लोगों को जागरूक करेंगे? वो मैं करूँगी। मैं आज के कार्यक्रम को देखने का मेरा यही मकसद था, सिर्फ सम्मानित होना ही नहीं कि कैसे क्या है ये, इसको मैं और बारीकी से जानूं। लेकिन आज मेरा जानकर द्विगुणित हर्षित हो गया मेरा मन, इतनी प्रसन्नता से भर गया कि कितने निस्वार्थ भाव से आप लोग सेवा में लगे। दधीची जी का भी दान जो था वो फिर भी देवताओं की स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर हुआ था, लेकिन आप लोग बिना किसी की प्रेरणा के निस्वार्थ भाव से जो इस समाज सेवा के कार्य में संलिप्त हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभार। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? I am Dr. Nisha Khurana, retired professor from Gujarat, and my sister has also donated her body to this Diditi Dehdaan Samiti. And then I have your team came in the Gurdwara, to Batisba Gurdwara. नहीं है। हाँ, तो मैंने आपका फॉर्म। अच्छा, तो मैं यही कह रही थी, यू आर द सेम पर्सन। उनको यही कह रही थी, फिर मैंने वहाँ देहदान किया। जब मुझे पता चला कि आप लोग आए हैं, क्योंकि मेरे सालों का देर वक्त, तो मैंने फॉर्म भरा। देन आई टोल्ड माय कलीग्स कि भाई आप भी भरिए, और एंड शी वाज मोटिवेटेड, उन्होंने भी देहदान। आप इस काम को और आगे ले जाना चाहते हैं। हम निरंकारी मिशन से हैं, तो मैं ये आवाज़ अपनी निरंकारी मिशन में भी पहुँचाऊँगी। और जो आज एक सॉन्ग गाया गया, दैट इज़ वेरी वेरी अपील टू मी। और मुझे लगता है एक लाइन मैंने सजेस्ट भी किया, जो आपके कभी
कि आप उसमें ये ऐड कर लीजिएगा कि चक्रवर्ती राजा ताकि उससे लोगों को मोटिवेशन मिले। जैसे हरे मिशन में यही कहा जाता है कि अगर आप एक को जोड़ेंगे, ये इसका जो आपको फल है चक्रवर्ती राजा। बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया आप लगा। आए, आपका बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। कल्याण मंत्र से पहले मैं चाहूँगा कि सभी इस सभागार को ओम ध्वनि से पूरा जो सभागार है इसमें ओम ध्वनि गूंजनी चाहिए। सभी मेरे साथ ओम ध्वनि उच्चारित करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। के फाउंडर श्री अलोक कुमार जी, आचार्य विक्रम दत्या जी, डॉक्टर शिफाली जी, महेश पंत जी, डॉक्टर विशाल चड्डा जी, सरूजा साहब, आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी वाणी में उचारा है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक फिरने को। इसका मतलब ये है कि चिंता तो तब करें कि अगर हमेशा ही जीवित रहना है, कभी मरना नहीं। तो जब मरना है तो फिर चिंता किस बात की। आज की इस देहदान के विषय पर मेरे को बोलने का समय मिला है। मैं समझता हूँ ये बहुत नोबल कॉज है। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि अगर किसी की डेथ हो गई तो उसका अंत हो गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने अपने ऑर्गन्स दान किए हैं तो वो एक जिंदगी का अंत हुआ, लेकिन कई जिंदगियों का आगाज हुआ। एक व्यक्ति की अगर स्किन डोनेट होती है तो 50 से ज़्यादा लोगों को उससे राहत मिलती है, उनके जीवन में सुख मिलता है। आंखें आप अंदाजा लगाएं कि जो इंसान जो देख नहीं सकता उसका जीवन कैसा होगा। अगर आप अपनी आंखें दान करते हैं, कॉर्निया दान करते हैं, तो उसकी जिंदगी में रोशनी आ जाएगी, कितनी खुशी मिलेगी। ये अवेयरनेस की कमी है। मैं समझता हूँ कि आलोक जी ने जिस तरीके से ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। महेश जी मेरे को बता रहे थे कि DMRC में उन्होंने प्रोग्राम किया तो उन्होंने जगह जगह पे उनकी एडवर्टाइजमेंट की, अवेयरनेस की। तो ये इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि माउथ पब्लिसिटी से, सेमिनार से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आएगी। जो भावना है, जो मिथ है कि दान देने से अपनी सोच है, क्यों घबराते हैं लोग, अगर उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली दान करने वाले
आगे आएंगे, लोगों को जीवन मिलेगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, बहुत सारे सेवा के कार्य हम करते हैं। कहीं भी देश पे कहीं बाढ़ आ जाए, कोई किसी तरह की नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, तो हमने सबसे आगे सबसे पहले जाके, चाहे वो लंगर हो, चाहे दवाइयों की बात हो, कोविड के टाइम पे जब कोविड हुआ तो हमने गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में, आप कहेंगे कि विषय कुछ और है और आप बोल किस विषय करेंगे, जिस संस्था को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके बारे में जरूर थोड़ा सा बताऊँ। कोविड के टाइम पे जब हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, तो हमने 10 दिन में गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में एक कोविड हॉस्पिटल तैयार किया, केवल 10 दिन। और वो हॉस्पिटल में 400 बेड का हमने प्रावधान किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ही दिन में, जिस दिन हमने शुरू किया, एक ही दिन में वो 400 बेड सारे मरीज वहाँ पर आ गए। हमने खुद कोविड के इतना सीवियर होने के बावजूद जो पेशेंट थे उनको सुबह, दोपहर को, शाम को जो लंगर था, जो खाना था, भोजन था, वो दिया, उनकी सेवा की। और क्योंकि वो स्थान गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के शरीर का जहाँ पे संस्कार हुआ था, वो पवित्र जगह है, वहाँ पे दुआएं भी मिली। जो सबसे छोटा पेशेंट आया था उसकी एज थी 5 साल, और जो सबसे ओल्डेस्ट था वो 95 ईयर के। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक भी वहाँ पर कैजुअलिटी नहीं हुई, एक भी। जितने लोग आए सारे ही ठीक होकर अपने घरों को वापस गए। आज उनकी दवाएं, आगे वो खुद आके दवाइयों का बंदोबस्त कर रहे हैं और लोगों के लिए दान दे रहे हैं। तो दान किसी भी चीज़ का हो, वो परमात्मा के दर पे मंजूर है। चाहे वो आप पैसे से दान करते हैं, चाहे आप अपने समय में से समय निकाल के सेवा करते हैं, चाहे आप अपना देह के ऑर्गन्स दान करते हैं, ये हर एक चीज़ का दान उस मालिक की दरगाह में परवान है। आप लोगों ने मेरे को, सत्या गुप्ता जी मैडम आए थे मेरे घर पे, कुलविंदर सिंह जी के साथ, उन्होंने बताया कि आपको इस सेमिनार में आना है, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा जी। जब इन्होंने मुझे बताया संस्था के बारे में कि कितना कुछ कर रहे हैं, तो मेरे अंदर और उत्सुकता थी कि मैं और जानूँ और हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना योगदान दे सकते हैं, उसके बारे में भी सोचे। तो मुझे यहाँ आके अच्छा लगा। जो विचार आचार्य विक्रमादित्य जी ने दिए, मैंने तो फटाफट अपनी एक आंख बंद की और नोज देखा कि कहाँ है, और शुक्र है भगवान का कि मैंने नोज देख लिया। देखिए मौत से कितना डर लगता है, हर इंसान मौत से डरता है, कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन ये सच्चाई है कि मरना सब ने। और आचार्य जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड में कितने लोग बीमारी से नहीं मरे थे जितने दहशत से मरे। तो कृपया करके थोड़ा सा कहीं किसी को दोष मिल दिया तो पता चले। तो एनी हो, मेरे को आगे 2-3 मेरे बहुत जरूरी प्रोग्राम कार्यक्रम में मुझे वहाँ जाना है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और ये सराहनीय कदम है जो लोग जी कर रहे हैं, मंजू प्रभा जी, जो ये सारा परिवार, सारी दादी की सारी फैमिली जिस तरीके से ये
परिवार के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये सराहनीय कार्य है और आप सभी इसमें योगदान डाल रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इसको और अवेयरनेस की जाए ताकि बहुत सारे लोगों को उनकी नई जिंदगी मिल सके और वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए। आप सभी शब्दों पे ध्यान। ये शरीर नष्ट हो ही जाएगा, प्रियजनों को परिजनों को देर तक न भाएगा। खाक में मिलेगा या कि अग्नि में समाएगा, बाद मृत्यु के न ये किसी के काम आएगा। नाशवान देह पे ये आठों नाम कीजिए, नाशवान देह पे ये आठों नाम कीजिए। देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए। नाशवान देह मृत्यु के भी पार जाएगी, बाद आपके भी एक किसी के काम आएगी। आँख आपकी किसी को मृत्यु के भी इस प्रकार आप दीजिए, बाद मृत्यु के भी इस प्रकार आप दीजिए। देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए। देहदान धर्म युक्त है ये बात जानिए, शास्त्र के विरुद्ध भी नहीं है इसको मानिए। ऋषि दधीचि ने किया है पूर्व में बखानिए, देवराज इंद्र का बना जो वज्र जानिए। अपने पक्ष में तुरंत फैसला ये लीजिए, अपने पक्ष में तुरंत फैसला ये लीजिए। देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए। जन्म भर कमाया धन यहीं पे छूट जाएगा, देह का भरा कलश भी रिक्त फूट जाएगा। प्राण का प्रलाप खेल उड़ के रूठ जाएगा, अंत काल में अहम का भ्रम भी टूट जाएगा। पुण्य साथ जाएंगे तो पुण्य लाभ लीजिए, पुण्य साथ जाएंगे तो पुण्य लाभ लीजिए। देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए। दरिच देहदान समिति की अहम भूमिका ये अनेक वर्षों से दिखा रही है रास्ता। देहदान अंगदान की समूची प्रक्रिया है सरल सुलभ व पारदर्शिता भरी क्रिया। मृत्यु लोक में अमृत को इस प्रकार कीजिए, मृत्यु लोक में अमृत को इस प्रकार कीजिए। देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए, सभी अंगदान
अंगदान नेत्रदान कीजिए, देहदान अंगदान नेत्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 1 बजे का लंच का टाइम दिया था हमने, तो टाइम शेयर हो गया है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत सारी बातें हो चुकी देहदान के बारे में। मैं सिर्फ आपसे एक ही आग्रह करूँगा कि इस काम को बढ़ाने में सहयोग करें। सहयोग कैसे कर सकते हैं आप? महीने में एक बार 1 घंटा निकालना है आपने, और एक परिवार को प्रेरित करना है। और कुछ जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो हमारे संपर्क करें और इसको बढ़ाने में सहयोग करें। बस यही धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब दानी परिवार, संकल्पित परिवार से हैं, इसका महत्व जानते हैं, तो 1 महीने में एक परिवार को आगे जरूर प्रेरित करें। और एस.के. शर्मा से प्रार्थना करूँगा कि वो सब कल्याण मंत्र पढ़ेंगे और सबसे प्रार्थना कि भोजन करके जाएँ बस फलों के ऊपर। धन्यवाद। हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, अवधि फाउंडेशन एक्सप्लेन करते हैं, मगर ये एक्सप्लेन नहीं करती कि डेथ सर्टिफिकेट कैसे लिया जाए। डेथ सर्टिफिकेट जब हम अप्लाई करते हैं, वहाँ पर एक कॉलम आता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या क्या है। अगर हम कहीं पर जैसे निगम बोर्ड गार्ड पे जाते हैं, तो उसकी पर्ची होती है, उसकी संख्या डाल देते हैं, उसके बेस पर डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है। मगर हमारे को इस केस में तो कुछ ऐसी चीज़ है नहीं, क्योंकि हमने बॉडी डोनेट करी है। तो जिस संस्था में, जैसे हमने अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज में करी थी, वहाँ का जो पत्र आया था उसमें एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर उसमें हम डाल देते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जनरेट होकर 2-3 दिन में हमको मिल जाता है। तो मैं इस फाउंडेशन से ये आग्रह करूँगा कि जब भी ये एक्सप्लेन करें तो ये आगे का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करें, ताकि लोगों को एक गलत फहमी ना हो कि दिक्कत बाद में LIC लेने में, ये लेने में दिक्कत आए। तो इसके लिए मैं इस संस्था से निवेदन करता हूँ कि आप लोग ये सबको बताएं।